एक बहुत शानदार वीडियो का टॉपिक आपके लिए इस बार लेके आया हूं मैं। हॉस्पिटल किचन कैफे की जो इंडस्ट्री है वो हिस्ट्री में क्यों कंपनी बड़ी नहीं बन पाई है, इसका आज आपको सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ ये जवाब आपको दूंगा कि आने वाले समय में अगर आप हॉस्पिटल का कैफे किचन या पेशेंट फूड का काम करते हैं तो उसमें कितनी बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये इंडस्ट्री कितना बड़ा बूम करने वाली है। हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री है, आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। बने रहिए, बहुत अच्छी नॉलेज आपको देने वाला हूं और हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री के अंदर बेताज बादशाह बनने का आपको मौका मिलेगा। और इंडस्ट्री में हम करते हैं 100+ हॉस्पिटल में डिलीवरी, यानी कि फूड से पेशेंट का फूड और किचन कैफे हम चलाते हैं 45 सिटी के अंदर, कश्मीर से चेन्नई तक। वीडियो में बने रहिए, मेरे एक्सपीरियंस से जानिए कि इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल किचन कैफे में ग्रोथ कैसे मिलेगी आपको, और ये इंडस्ट्री क्यों बड़ी नहीं बन पाई। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 50 सालों में हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर जो फूड की कंडीशन थी, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े हॉस्पिटल्स में खाना पेशेंट को दिया जाता था, और साथ ही साथ जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो छोटी सिटीज है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, छोटी मोटी कैंटीन जरूर होती थी, पर अब जो है, जो आज के टाइम के अंदर पेशेंट फूड की जो इतनी डिमांड बढ़ गई है, यानी कि हॉस्पिटल्स को आज वो लोग चाहिए जो हॉस्पिटल में अच्छा स्टैंडर्ड दे सके। इसकी क्या वजह है? इसकी 3 वजह है दोस्तों। पहली वजह है कि कस्टमर की नॉलेज बढ़ गई है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक डॉक्टर इलाज करता था, मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर होता था, सभी चीजों का इलाज करता था। आज कस्टमर को यह पता चल चुका है कि अगर मुझे हार्ट का इलाज कराना है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हर हॉस्पिटल के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट बन गया है, इसलिए आज कस्टमर की जो नॉलेज है वो बढ़ गई है। तो कस्टमर की पावर बढ़ने के कारण हॉस्पिटल्स के अंदर कस्टमर को खाना चाहिए, सारी फैसिलिटी एक छत के नीचे मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स यही करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो इंश्योरेंस आया है, इंश्योरेंस आने के बाद आज इंश्योरेंस के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं वो खाने की वहां फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स के अंदर भी ये आ गया कि पेशेंट को हॉस्पिटल में खाना मिलेगा, क्योंकि खाने की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि मेडिसिन और फूड दोनों एक ही बराबर, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तीसरी बड़ी चीज ये आ गया NABH, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। ये भी आज किचन के बारे में बात करता है कि हॉस्पिटल में आज राइट बनता है पेशेंट को वहीं पर फूड देने का, क्योंकि पेशेंट को दवाई जो है धीरे धीरे असर करती है, और खाना भी उसको शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट में जल्दी रिकवरी हो। और यही एक बड़ी वजह है कि आज के टाइम में हॉस्पिटल की ब्रांड वैल्यू, हॉस्पिटल की रेपुटेशन, साथ ही साथ हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट का एक पार्ट जो है फूड बन गया है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए समझिए, और आज अगर फूड का आप काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस और अपॉर्चुनिटी रहेगी। साथ ही साथ कैफेटेरिया, आज के टाइम में हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ गई है कि हमारे पास शानदार कैफेटेरिया होना चाहिए, शानदार सीटिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल आज के टाइम में बन रहे हैं जो आप देखेंगे कि मॉल फेल कर रखे हैं, जिन्होंने आज बाहर के जो बड़े बड़े ब्रांड, जो आज के बड़ी ब्रांड और बड़ी ब्रांडिंग करते हैं, वही सिमिलर आज हॉस्पिटल भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कैफेटेरिया बढ़िया होना चाहिए। और वही अपॉर्चुनिटी रेडविन हॉस्पिटैलिटी आपको देती है अगर आप हॉस्पिटल के किचन चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले 20 सालों में हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को फूड देने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले ये नहीं था। आज के टाइम के अंदर बेस्ट कैफेटेरिया और बेस्ट पेशेंट फूड के किचन और बेस्ट सर्विस देना बहुत कंपलसरी हो गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, कोविड के बाद तो हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम चेंज ही हो गया दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूं कि पेशेंट जो फूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज के टाइम के अंदर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ये समझ चुकी है, इसीलिए बहुत बड़ी डिमांड है हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि पेशेंट का फूड चलाते हैं। आप इस बिजनेस को सीख सकते हो, और ये बिजनेस बहुत बूम कर रहा है आज के टाइम में, और आज हम भी बहुत बड़े लेवल पे हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे पास बैक टू बैक कॉल है। तो आज के टाइम में हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को फूड देना एक हॉस्पिटल की ब्रांड वैल्यू, उसकी रेपुटेशन के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। तो आज बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटी जगह, जहां पर छोटे छोटे जिले हैं, 50 बेड से लेकर 500 बेड तक के हॉस्पिटल में, 1000 बेड तक के हॉस्पिटल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पेशेंट को खाना ना दिया जाए, जहां पर इन हाउस हॉस्पिटल का किचन नहीं होता। पेशेंट की जो डाइट होती है वो शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे पेशेंट को देते हैं, 2-2 घंटे बाद भी पेशेंट को डाइट जाती है। अलग अलग तरह की कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को डाइट दी जाती है। इसी तरीके से अलग अलग डॉक्टर जो है फील्ड में आ गए हैं, और हर डॉक्टर के पास कस्टमर को भी पता चल चुका है इस दिक्कत के लिए मुझे इस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी वजह से दूर दूर से जब कस्टमर हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज कराने पेशेंट आते हैं, तो वहां पर नीड होती है उनको ठीक करने के साथ साथ उनको टाइम टू टाइम उसी बीमारी के साथ वो खाना देने की। और ये कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है, अगर आप इसको सीखेंगे तो बहुत आसानी से ये बिजनेस करा जा सकता है। हम इसके बारे में बताते हो। रेडविन हॉस्पिटैलिटी हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आज सप्लाई कर रही है, और अब ये इंडस्ट्री में कंपलसरी हर डॉक्टर का एक ये विजन हो गया कि हमारे यहाँ पर कैफेटेरिया अच्छे होने चाहिए, हमारे यहाँ पर किचन अच्छे होने चाहिए। आज के टाइम में जो कस्टमर है वो फोन लेके बैठता है, पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को नॉलेज नहीं है कि ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट सिर्फ एक ही चीज देखता है, वहां की साफ सफाई
और साथ ही साथ जो खाना आ रहा है ये एक तरीके से हॉस्पिटल की फैसिलिटी में भी काउंट होता है, साथ ही साथ हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए जुड़ा होता है। तो दोस्तों आज जो हॉस्पिटल के अंदर जो फूड सिस्टम है वो बहुत बड़े लेवल पे जो इसका चलन बढ़ गया है। तो चलिए आज इस मैंने आपको बताया कि पीछे हिस्ट्री में ये नहीं था, आज के टाइम में कस्टमर की नॉलेज पावर के साथ साथ इंश्योरेंस के साथ साथ और सारे बहुत सारे रीजन है। अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट की जो डाइट और किचन सर्विस है इसमें कितने बड़ी ग्रोथ है। अब इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है, ओटी के अंदर ओटी टेक्नीशियन की जरूरत होती है, साथ ही साथ नर्सिंग जो होते हैं और जो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है। हाई क्लास पढ़े लिखे लोग टेक्निकल लोग होते हैं और आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट की जो शॉर्टेज है उसका जो सामना आ जाओ हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी कर रही है। तो आज हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो टेक्निकल स्टाफ है उन लोगों के लिए खाने की फैसिलिटी भी हॉस्पिटल में देनी पड़ती है। ये एक जरूरत है जो हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स को स्टेबिलिटी अपने एम्प्लॉयमेंट की रखनी है, तो उनको खाना, उनको टी कॉफी हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल उनकी सैलरी के अंदर ही यानी कि सैलरी के साथ ही उनको फूड फैसिलिटी भी देते हैं और इसकी वजह से भी जो किचन और कैफेटेरिया की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, जिससे हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जो मैनेजमेंट है वो अच्छे वेंडर को, अच्छी कंपनी को तलाश कर रहे हैं और ग्रोथ इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो इसका मेरा अगला पॉइंट था। तो दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में जो मॉडल था वो अलग था, आज के टाइम में मॉडल ही हेल्थ केयर का चेंज हो गया है। तो बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। आज के टाइम में बड़ी अपॉर्चुनिटी किस तरह की मिलती है? आज हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स की फ्रेंचाइज मॉडल शुरू हो गया है, आज टेक ओवर मॉडल शुरू हो गया है, एक्विजिशन मॉडल शुरू हो गया, साथ में सारे जॉइंट वेंचर मॉडल शुरू हो गया है। आज के टाइम के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल जो अपना ब्रांड नेम देते हैं, साथ ही साथ जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में भी बड़े हॉस्पिटल के ब्रांड खुलते जा रहे हैं। आज छोटे शहरों में भी फोर्टिस खुलते हैं, आज छोटे शहरों में भी मैक्स हॉस्पिटल खुल रहे हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल बड़े शहरों में होते थे आज वही छोटे शहरों में भी नाम दे रहे हैं। अब इसकी दो वजह हैं दोस्तों। दो, पहली वजह क्या है कि जब किसी छोटी सिटी में बड़ा ब्रांड का नेम आता है तो वो अपनी पूरी कॉर्पोरेट फैसिलिटीज के साथ आता है, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आता है, साथ ही साथ वहां पर फैसिलिटी भी पूरी देता है और साथ ही साथ पेशेंट को खाना और कैफेटेरिया की सर्विस अच्छी देता है। इसको देखते देखते जो बाकी के हॉस्पिटल हैं उस शहर के, वो भी हॉस्पिटल के अंदर उसी तरीके की सर्विस देने लग गए, यानी कि फूड के जो स्टैंडर्ड है उनको भी पता लग गया कि भैया आज के टाइम में पेशेंट के जो फूड है वो भी हॉस्पिटल में देना जरूरी है। और यही इन पिछले 10 से 20 सालों में हुआ है कि जब से छोटे शहरों में बड़े हॉस्पिटल की बड़ी चेन सिस्टम आई है, बड़े हॉस्पिटल के ब्रांड नेम आए हैं, इसके साथ चलते 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 हुआ क्या कि बाकी हॉस्पिटल ने भी फूड को देना शुरू कर दिया। और ये आज के टाइम के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं बचा छोटे से बड़ा जहां पर पेशेंट को फूड नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि बैक टू बैक हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं और इसी वजह से हॉस्पिटल के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है एक नेसेसरी डिपार्टमेंट हो गया। और ये कैंटीन किचन का डिपार्टमेंट नहीं, ये है डाइटरी डिपार्टमेंट, यानी कि पेशेंट को उसकी बीमारी के हिसाब से खाना दिया जाता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता क्यों नहीं था और लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पहले साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में सब जगह अपने अपने लोग कंपनी चलाते थे। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में एक एक आदमी 10-10, 20-20 हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट चलाता था, प्रॉफिट इतना था, मार्जिन इतना है, आज भी मार्जिन है। आज सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, हर लोगों को हर चीज का ज्ञान है और लोगों को जागरूकता बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आज के टाइम के अंदर जो स्टैंडर्ड और सर्विसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले के टाइम में एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलती थी, डेडिकेटेड एम्प्लॉयमेंट मिलती थी जो मालिक को भगवान समझती थी, पर आज के टाइम के अंदर अच्छी एम्प्लॉयमेंट को रखने के लिए आपका ओनरशिप होना जरूरी है, किचन कैफे में बैठना जरूरी है। तो वो पहले वाला कंसेप्ट चला गया कि एक आदमी 20-20 हॉस्पिटल चला रहा है। आज के टाइम में 2-3 हॉस्पिटल आप चलाइए एक शहर के अंदर और इंपॉर्टेंस वहां पर अपना बैठना जरूरी है। और इस वजह से आज के टाइम में स्टैंडर्ड्स जो हॉस्पिटल को ज्यादा चाहिए और इस वजह से हॉस्पिटल में वेंडर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, अच्छे कंपनी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। जो नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं वो किचन के अंदर एक अलग से स्पेस रखते हैं, वहां पर इक्विपमेंट लगाते हैं, इंफ्रा लगाते हैं, टेबल चेयर लगाते हैं, वहां पर कटलरी, क्रॉकरी सब कुछ देते हैं, ट्रॉलीज देते हैं। और आज के टाइम के अंदर वो ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं, ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो उनके हॉस्पिटल के अंदर फूड का जो सिस्टम है, उनकी मैनेजमेंट को, उनके अटेंडेंट को, उनके पेशेंट को बढ़िया तरीके से टाइमिंग के साथ सर्व कर सके, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सर्व कर सके। अब इसका रेट कैसे है, किस तरीके से हॉस्पिटल लिए जाएं, क्या वहां पर कोटेशन होती है, रेंट कैसे होती है, मेरे बहुत सारे वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। स्पेशली आप मुझसे बात करके भी इन सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। आज जागरूकता बढ़ गई है,
कस्टमर को अपने हक का पता चल चुका है और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर वो करोड़ों अरबों रुपए लगा के बड़े बड़े महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लगा के एमआरआई की मशीन, एक्सरे की मशीन और बहुत सारे डिपार्टमेंट को सेट करके हॉस्पिटल को चलाना पड़ता है। यहां पर जो भी एम्प्लॉय है उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं, तो प्रेशर वर्क है कि हॉस्पिटल आज के टाइम के अंदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो पहले जैसी नहीं रही है, आज इंडस्ट्री अलग है और आने वाले टाइम में और अपडेट होती जा रही है। रोबोटिक सर्जरी का टाइम आ गया है और सोशल मीडिया की तरफ से हॉस्पिटल भी आज अपने पेशेंट के रिव्यू को अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने चैनल पे डालते हैं ताकि उनके हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के टाइम में कंपटीशन जब बढ़ गया है तो हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो चाह रही है कि कोई बढ़िया कैफे चलाने वाले, बढ़िया इन्वेस्टमेंट वाले, बढ़िया कंपनी की नॉलेज वाले रखने, जो पेशेंट का खाना जानता हो वो ऐसे लोग मिले। हमारे पास भी आज हर महीने कम से कम 10 से 15 हॉस्पिटल की कॉल आती है। हम भी आज हॉस्पिटल के पैन इंडिया पे काम करें, तभी ये वीडियो बना रहे हैं कि आप अपने शहर में किचन कैफे कैसे खोलें। अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री को जानिए, समझिए। मेरे फेसबुक के पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं बैक टू बैक अपने पार्टनर्स के और सबके वीडियो लाता रहता हूं। और एक बार इंडस्ट्री को समझिए। यहाँ पर एक छोटा फिक्स मेन्यू होता है, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू नहीं होते, एम्प्लॉयमेंट भी आसानी से मिल जाती है अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल इंडस्ट्री और बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं आप इस इंडस्ट्री के अंदर। और मेरे इस टिप जो भी पॉइंट रहते हैं वो हॉस्पिटल सिर्फ किचन कैफे इंडस्ट्री के पॉइंट रहते हैं। पिछले 15 से 20 साल मैंने पूरे के पूरे डेडिकेटली हॉस्पिटल इंडस्ट्री में किचन कैफे को दिए हैं और मेरा जॉब एक्सपीरियंस अगर साथ में मिलाया जाए तो 25 साल से ऊपर मैं इस इंडस्ट्री में अपना सर्व कर चुका हूं। और अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे साथ समझिए, क्योंकि मैं कश्मीर से लेकर चेन्नई तक ये हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में डील करता हूं और बहुत सारी ग्रोथ मैंने करी है। आप भी अगर करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो हॉस्पिटल के कैफे और किचन खोलना चाहता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।